हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीसस के अंदर हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज को जानने वाले हैं। तो देखते हैं कि यह क्या होता है। मान लीजिए हमारा ये एक डिव है और इस डिव का हम कुछ विड्थ देना चाहते हैं और इसकी कुछ हाइट देनी चाहते हैं। इसी को हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी कहते हैं। विड्थ मीन्स इस बॉक्स की कितनी चौड़ाई होगी, हाइट मीन्स इस बॉक्स की कितनी लंबाई होगी। हम इन वैल्यूज को पास कर सकते हैं पिक्सल्स में और परसेंटेज में। पिक्सल्स इसलिए होता है ताकि ये एकदम फिक्स होगा, चाहे लैपटॉप पे उस वेबसाइट को खोलें, चाहे टैबलेट में खोलें या मोबाइल पे, उसकी जो बॉक्स होगी उसका साइज फिक्स रहेगा। जबकि अगर आप परसेंटेज में देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव इमेज बन जाता है या रिस्पॉन्सिव बॉक्स बन जाता है। कि अगर हम ब्राउज़र का साइज छोटा करेंगे या हमारा स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वह बॉक्स पे भी इफेक्ट डालेगा, वह परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंजेस करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोडिंग की। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक कोड लिख रखा है जिसमें हमने टाइटल में लिख दिया है CSS हाइट और विड्थ, और बॉडी टैग में हमने एक हेडिंग लिखा है। इस फाइल को हम सेव करते हैं। हाइट विद डॉट CSS के नाम से। सॉरी, मैंने एक छोटी सा मिस्टेक कर दिया। हाइट विद डॉट HTML से सेव करना चाहिए था। यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया और ये फाइल ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बनाएंगे div टैग का हेल्प लेके। अब इस div टैग को में हम कुछ भी कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। लोरे में हम सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से जनरेट करेंगे और ये पहला पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। एक बात और है, हमें ये स्क्रॉल बार 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 इधर उधर ना करना पड़े तो आप व्यू टैब में जाके वर्ड रैप ऑप्शन को चालू बंद कर सकते हैं। अब इंटर कर, अच्छा डिव को हमने बंद कर ही लिया है। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र में आके इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर विथ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अपने कोडिंग में आएंगे, यहाँ पे टाइटल टैग के नीचे एक स्टाइल टैग बनाना होगा। क्योंकि हमें डिव को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे डिव लिख देंगे सिलेक्टर के रूप, और इसका विथ कंट्रोल करना है तो यहाँ पे विथ प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। अगर हम मान लीजिए विथ को 500 पिक्सल दे देते हैं, पिक्सल को px से डिनोट किया जाता है। फाइल को सेव करके इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये 500 पिक्सल है। अगर हम इसको 700 पिक्सल करेंगे तो ये 700 पिक्सल यानी यहाँ तक आ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक है, इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, बॉर्डर नाम का प्रॉपर्टी। 2 पिक्सल सॉलिड रेड। फाइल को हमने सेव किया और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 700 पिक्सल यहाँ पे आ रहा है। अब बात करते हैं, ये वैल्यू तो हमने पिक्सल्स में दे दिया, अगर हम इसको परसेंटेज में देंगे तो कैसे देंगे, और दे भी देंगे तो उससे बेनिफिट क्या है। देखिए हम ब्राउज़र का साइज छोटा कर रहे हैं और इसको भी छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस डिव का जो भी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली श्रिंक नहीं हो रहा है, और जब हम इसको बढ़ाएंगे तो भी वो उतना का उतना ही रह जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं आप। अगर आप मान लीजिए इसको 50% लिख देते हैं, फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो पहली बार जितना भी स्क्रीन चालू रहेगा आपके, जिस डिवाइस पे यह वेबसाइट दिखेगी उसका 50% स्क्रीन साइज यही कवर करेगा। अब हम विंडो को छोटा करते हैं और इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हमने ब्राउज़र का साइज कम किया, ब्राउज़र के विंडो का, तो ये उसका 0.5% यहाँ पे
कंट्रोल हो रहा है। अब हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं इसकी विड्थ बढ़ती जाती है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल होता है जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं, ताकि हम जिस भी स्क्रीन में वेबसाइट को खोलें वह अच्छे से दिखाई दे। अगर आप यह वैल्यू ज़्यादा लिख देते हैं, मान लीजिए पिक्सल्स में ही लिख रहे हैं, जैसे 1500 पिक्सल लिख दिया आपने, फाइल को सेव किए, तो ये देखिए क्या करेगा, स्क्रॉल बार बनाएगा और यूज़र को इस तरीके से नेविगेट करना पड़ सकता है। इसलिए एक बेहतर रिस्पॉन्स ये है कि आप इसको 100% दे दीजिए। अब जितना स्क्रीन रहेगा ये पूरा का पूरा कवर करेगा, और अगर स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो भी ये उसको कवर करता रहेगा। देखिए स्क्रीन का साइज बढ़ेगा तो भी उसको ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। अब ये तो हो गया विड्थ का बात, जो कि चौड़ाई देने के लिए होता है। अब अगर हम हाइट की बात करें, हाइट, और यहाँ पे हम 20 पिक्सल दे देते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो हाइट के साथ एक प्रॉब्लम है, ओवरफ्लो का प्रॉब्लम। ये हाइट जो है ये यहीं पे फुल हो गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा के दे दें, जैसे 50 पिक्सल कर दें, तो नीचे तक आ रहा है। 100 पिक्सल कर देते हैं और भी नीचे तक आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट के मिन विड्थ, हाइट के मिनिमम वैल्यू और हाइट के मैक्सिमम वैल्यू को जानेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए हमारी। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।